मोदी को ठोक देंगे वो लोग बैठे हैं, मोदी को ठोक देंगे वो लोग बैठे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। अज़्मे मुहकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा। दोस्तों, मैं अली खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। किसान आंदोलन एक जीत का पर्चा वापस लेकर अपने घरों को लौट रहा है। ये शेर उन पर सादिक आता है। अगर अज़ाइम किसी काम को करने के होते हैं तो यकीनी तौर पर कामयाबी मिलना तय है, लेकिन इसमें एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि अज़्म तबाही और बर्बादी के लिए ना हो, गो कि कामयाबी उसमें भी मिलेगी। हलाकू खान और चंगेज़ खान उसकी एक मिसाल है। वहाँ तबाही थी और बर्बादी थी। होलोकास्ट वो भी एक अज़्म था किसी को तबाह करने का, लेकिन यहाँ अधिकारों के लेने के लिए अज़ाइम किए गए थे। और अजीब बात यह कि 378 दिन आंदोलन एक गोडाउन से चला। संयुक्त किसान मोर्चा का दफ्तर पार्लियामेंट या असेंबली जैसी इमारतों में नहीं था, या किसी बंगले या फार्म हाउस पर नहीं था, बल्कि वो रोड के किनारे बने हुए एक गोडाउन के अंदर था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर उसी गोडाउन की है। इस पूरे के पूरे पस मंज़र में जो एक बात अहम है वो ये, 5 राज्यों के चुनावों से इस पूरे आंदोलन का क्या ताल्लुक रहेगा। केंद्रीय सरकार की तरफ से दिए गए इस चिट्ठी पर संयुक्त किसान मोर्चे के बाद एक मोर्चा अब सियासत का उन 5 राज्यों में खुलने जा रहा है जहां चुनाव बहुत करीब है। राकेश टिकैत अपने अनोखे अंदाज में ये बात कहते नजर आ रहे हैं, अब हम केंद्र से जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ गन्ना किसानों के अधिकार, आलू किसानों के अधिकार दिलाएंगे। वहाँ बिजली के बिलों के ऊपर बात करेंगे, मजदूरों के भी मसाइल पर गौर करना शुरू कर दिया है। लोग उनको कह रहे हैं कि इनको चस्का लग गया है। उन्होंने कहा कि हमने अब 2 चुनाव लड़ने के बाद सियासत का मैदान छोड़कर आंदोलन का मैदान पकड़ लिया है। लेकिन इस पूरे के पूरे आंदोलन में जो नशेब फराज आए वो जाहिर है अपने आप में मुल्क के लिए एक नई तारीख रचेंगे। कल तक जो किसान आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी थे, उनको सरकार की तरफ से सारी मांगें मानकर ये बात साबित कर दी गई है शायद कि हमारे जितने मंत्री, मिनिस्टर्स, कैबिनेट के ज़िम्मेदारान, पार्टियों के हेड्स आंदोलनकारियों को क्या कुछ नहीं कह रहे थे, वो सब जुमलेबाजी थी। गोया जुमलेबाजी की एक और तारीख रकम हो गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि सियासत में सब कुछ जायज़ वाली मिसाल आखिर कब तक चलती रहेगी। दूसरी एक और बात जो ख़ास है वो ये कि अगर हमको देश के अंदर अपने अधिकारों को लेना है तो क्या उसके लिए आंदोलन करने ही होंगे, या फिर सरकार सोच समझकर जनता के हित में योजनाएं बनाएगी। और इसी के साथ ये बात भी बहुत अहम होगी कि अब किसानों का रुख वापस बीजेपी के तई नरम होगा, या फिर वो सियासत के मैदान में एक बार बीजेपी को पटकनी देना चाहेंगे। ये पहले आप कुछ क्लिप्स नेताओं की देख लें, लीडर्स की उस आंदोलन के दौरान जब किसान आंदोलन चल रहा है। टाइम्स ऑफ पीडिया ग्रुप ऐसे किसी भी बयान, सेंटिमेंट्स या राइटअप्स को सही नहीं ठहराता है जिससे हमारा देश धर्मों, वर्गों या समुदायों के नाम पर विभाजित हो जाए। वीडियोस हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं रवीश कुमार के प्राइम टाइम से लिया गया है, और इसका जो है वो श्रेय रवीश कुमार के प्राइम टाइम को ही जाता है, यानी कर्टसी बाय रवीश कुमार प्राइम टाइम। इतना उनका नोटिस लेते हैं और इतनी आप उनकी चिंता करते हैं। किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। लगाने वाले बैठे हैं। इंदिरा जी को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी की हत्या की। हवारा जी के 15-15 फुट के कट आउट लगा करके वहाँ इस टाइप के लोग बैठे हैं। मतलब अपने आपके पास भी क्लिपें आती हैं, इस प्रकार का भद्दा प्रचार करते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और वहाँ पर भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। दोस्तों, अब आपने बीजेपी के इन तमाम लीडर्स की जो है वो ये गुफ्तगू सुनी। ये 2 नेताओं की हमने मिसाल के तौर पर बात सुनाई है आपको, जिसमें एक तो बिहार सरकार में केंद्र यानी मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, दूसरे जो हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के।
ये जो इन लोगों की लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को अगर आप आज के केंद्र सरकार के फैसले के साथ कोरिलेट करते हैं तो इन अदर वर्ड्स ये आज केंद्र सरकार भी गद्दार और पाकिस्तान और आतंकी सपोर्टर कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, चूँकि उन्हीं गद्दारों के हक में फ़ैसला दिया गया है और उनकी आज जीत का जश्न भी देश में किसान मना रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बड़े दिल से फैसला लिया है और कैबिनेट ने भी, काश ये पहले लिया गया होता तो इन नेताओं के इन बयानात को हम कोरिलेट भी नहीं करते। जाहिर है कि वो लोग भी इन्हीं के हैं जिस सरकार ने आज फैसला लिया है। अब यही हम आपको सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के, इस मैसेज को ज़रा सा गौर से पढ़ें। इसमें मोदी जी यानी सुशील मोदी जी जो है वो मंडियों के ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने एक ही झटके में पूरे देश में जो है वो मंडियों को ख़त्म कर दिया है। अब जबकि प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी साहब का कहना यह है कि हम मंडियों को ख़त्म करने नहीं जा रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि एक झटके में पूरे देश के अंदर जो है वो मंडियों को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि मोदी जी ये कह रहे हैं हम मंडियों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। वो वादा ही क्या जो वफा न हो सके। इसमें कोई शक नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने जो वादे किए थे, जो अज़ाइम किए थे, उन पर वो अडिग रहा। लेकिन इसके बरक्स हम देखें कि कांग्रेस का सरकार का क्या रोल रहा है। सरकार अपने वादों में कितनी पक्की निकली है ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। पहले क्या कहा जा रहा था, अब क्या हो रहा है, ये सब कुछ सबके सामने है। लेकिन किसानों के वादे को आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं और अज़ाइम को भी कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। मैंने देखा मैंने स्टेज पे आज बोला लोगों से कि अगर 6 महीने चलेगा तो आप बोलेंगे, और सबने हाथ खड़ा किया कि 6 महीने भी चलेगा हम यहीं पर हैं, साल चलेगा तब भी हम यहीं पर हैं। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे। दोस्तों, यहाँ एक बात और काबिल गौर है, वो ये कि क्या वाकई ये किसान आंदोलनकारियों की जीत है या फिर सियासत में बैठे उन दुरंदरों की एक हिकमत अमली या स्ट्रेटजी जो आइंदा अपना असर दिखाएगी। चिट्ठी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत वाज़े अल्फाज में इस बात की तरफ इशारा नहीं करती हैं कि किसानों की सारी मांगें मान ली गई हैं। में कुछ जुमले ऐसे भी आ रहे हैं कि अब कुछ दिन के बाद इन कृषि कानूनों के ऊपर जो गौर करने की बात की गई है, कमेटी बनेगी, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोग होंगे, दूसरी किसान संस्थाओं के लोग होंगे, सरकार के लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे। उनके बाद उनकी मीटिंग्स होने के बाद, उनके मशवरों के बाद क्या उन तमाम मुद्दों पर फैसला किसानों के हक़ में जाएगा जिसके लिए किसान डिमांड कर रहे थे या मांग कर रहे थे, या फिर ये एक जुमलेबाजी बनकर रह जाएगा। इसी के साथ एक ख़ास बात ये भी है कि आखिर राकेश टिकैत गुजरात जाने की बात क्यों कह रहे हैं और गुजरात से आने वाले आंदोलनकारियों की बात पर उनको इतना क्यों गौर करना पड़ रहा है कि अब हम गुजरात भी जाएंगे, वहाँ की समस्याओं को भी देखेंगे। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि हम वहाँ का मॉडल भी तो देखेंगे। आखिर वो गुजरात के कौन से मॉडल को देखकर अब किसानों के मुद्दों को हल करना चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि वहाँ के दो नेता काफ़ी हैं, आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? मुल्क की बागडोर उनके हाथ में है, तो आपको वहाँ जाकर देखने की अब क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा नहीं, देखेंगे और गुजरात मॉडल तो कम से कम देखेंगे। बहरहाल अभी कुछ और भी देखना बाकी है राकेश टिकैत के लिए। लेकिन इस चिट्ठी से सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि किसान आंदोलनकारी अपने घरों को लौट जाएंगे, इसी के साथ उसने विपक्षी पार्टियों के लिए कुछ मुश्किलों के दरवाजे खोल दिए। अभी तक किसानों की तरफ से जो सीधे चुनौती बीजेपी को थी, अब शायद उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करने के बाद टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं ताज़ा तरीन मुद्दों के साथ और कुछ एनालिसिस के साथ। शुक्रिया।